जय हिंद एवरीवन। आज देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो हम कॉनकेव मिरर एक ले रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पहले तो आपको रे डायग्राम क्लियर होना चाहिए कि रे डायग्राम बनाएंगे कैसे, ठीक है। दूसरा, जो इमेज सामने हमारे आ रहा है उस इमेज की क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। क्वालिटी कुछ 4 पॉइंट्स उसके लिखेंगे, वो पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना और इजी हो जाता है। कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अगर ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर है, रे डायग्राम आपके क्लियर है, तो न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं मल्टीपल चॉइस के, उन्हें मैक्सिमम सॉल्व नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट आंसर आ जाते हैं बाय अप्लाइंग कॉन्सेप्ट ओनली, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो मान के चल रहे हैं कि रे हमारी इंफिनिटी पे आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हेन रेज comes from infinity and parallel to principal axis after reflection कहां से होके जाएगी? अभी जस्ट देखा था हमने फोकस से लास्ट वीडियो में, इसको आप लेकर जाइए फोकस से, ठीक है। सेकेंड रे भी लेकर आते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से? इंफिनिटी से। ऑब्जेक्ट कहां पर है? इंफिनिटी पर, वहां से रेज आ रही हैं। अगेन हम वही रे लेकर चल रहे हैं जो इसके पैरेलल है, ठीक है। क्या उससे बहुत सारी रेज निकलेंगी? निकलेंगी। हमारे ड्रॉ करने के लिए हम थोड़ा सा इजी वे में इसको लेकर चल रहे हैं। एक एग्जांपल इसको लेकर देख चलेंगे, कुछ एंगल में लेकर चलेंगे इसको, रेज को, ठीक है। यहां पर हमारी दोनों रेज मीट कर रही है, क्या इसके बाद कहीं मीट करेंगे? क्या डाइवर्ज हो रही है? डाइवर्ज हो रही है। तो अगर इमेज के बारे में बात किया जाए, क्या जब इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट होगा तब अगर इमेज के बारे में बात किया जाए क्या होगा कि पहली बात तो इमेज कहां बनेगी? एट फोकस। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसका इमेज एट फोकस। क्या होगा? पॉइंट साइज है तो क्या लिख सकते हैं? हाईली डिमिनिश्ड। पॉइंट साइज है तो क्या लिख सकते हैं? हाईली डिमिनिश्ड। यस और नो? ये वर्डिंग से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन्हीं को नोट करेंगे। हाईली डिमिनिश्ड। उसके बाद से बात क्या है कि इरेक्ट या इन्वर्टेड। अब ध्यान देखना, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर अपवर्ड डायरेक्शन में इमेज बन रहा है तो उसे बोलते हैं इरेक्ट। प्रिंसिपल एक्सिस से अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इमेज बन रहा है तो उसे बोलते हैं इन्वर्टेड। यहां पर जो इमेज बन रहा है इन्वर्टेड। सर हमको तो दिख ही नहीं रहा, आपको कैसे दिख गया इन्वर्टेड या इरेक्ट? ठीक है, टेंशन मत लीजिए, इसको 100 टाइम्स जूम करके अभी यहाँ दिखाएंगे आपको, ठीक है। अभी कैमरा को 100 टाइम्स जूम किया जाएगा और उसको आपको ये इमेज यहाँ दिखाया जाएगा, ठीक है। पहले इसको लिखते हैं। 3 प्रॉपर्टी हो गया। एक प्रॉपर्टी क्या बचता है? हाँ, रियल या वर्चुअल। अगर दोनों रेज आके मिल रही हैं इन रियलिटी में उसे बोलते हैं रियल इमेज, तो यहाँ पर बनेगा रियल इमेज, ठीक है। सबसे बड़ी टेंशन है कि सर इन्वर्टेड दिखा कैसे पॉइंट में, ठीक है। यहाँ देखिए जूम करके बनाते हैं, ध्यान देखिएगा। ये हो गया हमारे पास अगेन कॉनकेव मिरर। कौन है ये? कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अगर आपको इसे जूम करके देखना है कि इन्वर्टेड बन रहा है या इमेज या इरेक्ट बन रहा है तो जरा ध्यान से देखना। हम एक रे इनफाइनाइट से लेकर आएंगे, कैसे? कुछ एंगल बनाते हुए, कुछ एंगल बनाते हुए। यहां पर पैरेलल लेकर आए थे, कुछ एंगल बनाते हुए। अब सबसे बड़ा टेंशन है कि ऐसा कोई रूल तो पढ़ा ही नहीं हमने कि अगर कुछ एंगल बनाते हुए अगर यहां पर लैंड करेगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जाएगा कहां से? रूल पढ़े हैं क्या? पढ़े हैं, देखिए कैसे। बेसिक लॉज तो हमें पता है ना, दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने शुरुआत की वीडियो में देखे थे, ठीक है। क्या कहते हैं वो कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन मैं ड्रॉ करूं उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पर ये इंसिडेंट रे आकर लैंड कर रही है, तो क्या ये लाइन जो होगा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रहा है, इस पॉइंट पर क्या होगा? नॉर्मल होगा। अगेन ये लाइन इस पॉइंट पर नॉर्मल होगा, ध्यान समझना है, ठीक है। ये होगा इंसिडेंट रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के ही तो बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, यार और नो? नॉर्मल और एंगल ऑफ, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के ही एंगल को तो बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, यस और नो? ठीक है। अगर अच्छा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेंगे इस तरह के में, तो मैं क्या करूंगा, सेम एंगल से हम एक रिफ्लेक्टेड रे बनाएंगे। तो सेम एंगल लेते हुए क्या किया, एक रिफ्लेक्टेड रे बना दिया। फ्री हैंड थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, लेकिन आप डायग्राम बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। कोई कहता है कि ये रिफ्लेक्टेड रे जो है क्या फोकस से होकर नहीं जाएगा, क्या ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से बीच से नहीं जाएगा, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं जाएगा, क्या बियॉन्ड सेंटर से होते हुए नहीं जाएगा? सिंपल से जवाब दीजिएगा, एक बार ऐसे बनाकर देखिए, फिर देखिए कहां से जाता है, ठीक है। टेस्ट करके देखना ज्यादा अच्छा है, कभी कभी बातों पे भरोसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये यही जैसे होते हुए जाएगा। नेक्स्ट रे कहां से हम लेकर जाएंगे? पोल से लेकर चले जाते हैं। नेक्स्ट रे हम ऐसे लेकर आएंगे पोल से,
और अगेन हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखा था, इसको कैसे बनाएंगे, रूल्स में देखा था कैसे बनाएंगे। तो इसको जब रिफ्लेक्ट करेंगे तो अगर एंगल ऑफ इनसिडेंस ये, क्यों, क्योंकि पॉइंट पी के लिए ये हो गया नॉर्मल, और फिर आप ऐसे ऐसे कुछ लेकर आएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या बन रहा होगा, इमेज बन रहा होगा। इस इमेज को थोड़ा ब्लैक से बना दें, क्या बन रहा होगा, इमेज बन रहा होगा। अब बताइए, इनफाइनाइट से रेज आ रही हैं, ये भी इनफाइनाइट से आ रही थी, क्या ये इमेज से फोकस से बन रहा है, फोकस से बन रहा है। अगर ये जैसे मान लीजिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रे कुछ इस तरह से आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस रे कुछ इस तरह से, तो आगे जब ये इनफाइनाइट पे जाएगा एक्सटेंड करेगा तो ऑब्जेक्ट की साइज कितनी बड़ी होगी, बहुत बड़ी होगी। तो उसके कंपैरिजन में हाईली डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, जो भी साइज हमको दिख रहा है वो हाईली डिमिनिश्ड होगा। क्या ये इन्वर्टेड दिख रहा है, क्या प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जो भी इमेज बनता है वो इन्वर्टेड, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी बनेगा वो इरेक्ट। डन। और रियल है वर्चुअल, रियल जूम करके दिखा, यस और नो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होगा। तब तक के लिए जय हिंद।